नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब और मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आज उत्तर प्रदेश की देवरिया से एक बड़ी बेहद संवेदनशील खबर आई, जहां प्रशासन ने एक अवैध मजार को बुलडोजर से गिरा दिया। यह वही मजार है जिसको लेकर बीते कई दशकों से देवरिया में विवाद लगातार उत्पन्न हो रहा था, जिस मुद्दे को हाल में ही देवरिया से बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने खुलकर उठाया। हमारे चैनल ब्रेकिंग ट्यूब से भी बातचीत के दौरान शलभमणि त्रिपाठी ने यह आरोप लगाया था कि इस मजार को अवैध तरीके से बनाया गया। न सिर्फ इसको बनाया गया बल्कि दिन बर दिन इसके क्षेत्रफल में विस्तार होता गया और उसके नाते बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति वो कब्जा कर ली गई। और न सिर्फ कब्जा कर ली गई बल्कि उसका बेजा इस्तेमाल भी शुरू हो गया और इसको लेकर के कई तरह की उनकी आपत्तियां थी। ये मामला अदालत में था, अदालत में सुनवाई के लिए गया। आज सुबह से ही पहले आज की घटना की बात कर लेते हैं। आज सुबह से ही देवरिया में भारी पुलिस बल की तैनाती थी। पूरा इलाका जहां पर ये मजार है वो पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजरों ने वहां पर एक्शन शुरू किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई अचानक हुई? दरअसल ये कार्रवाई अचानक तो नहीं हुई। इस कार्रवाई को लेकर के जो वहां पर मौजूद जो मजार कमेटी के लोग थे उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनको प्रशासन ने कल ही इस बात की चेतावनी दी थी कि वो अपना जो भी महत्वपूर्ण सामान है वहां से वो उसको निकाल लें, क्योंकि संपत्ति अवैध जो है वो पुलिस जो जांच है प्रशासन की उसमें अवैध पाई गई है। मजार प्रशासन को किसी भी प्रकार का अदालत से स्टे वगैरह नहीं मिला है, लिहाजा ये कार्रवाई होने जा रही है और ये कार्रवाई कल होगी। तो मजार के लोगों ने भी इसको लेकर के अपनी सहमति दी। जो वहाँ पर महत्वपूर्ण सामान थे, धार्मिक चीज़ें थी, उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई। दरअसल इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। कानूनी लड़ाई है, राजनीतिक टकराव भी, और सामाजिक तनाव की परतें भी इससे जुड़ी हुई हैं। कुछ हत्याएं, कुछ और भी इस तरह की घटनाएं, कुछ किंवदंतियां जिनको लेकर के बहुत पुरानी कथाएं कहानियां कही जाती हैं और जिनको भी इस मजार के इतिहास से जोड़ा जाता है, वो उस इलाके के सेंटिमेंट से जुड़ी है। सबसे पहले आज की कार्रवाई आपको समझाते हैं और फिर इतिहास पर भी जाएंगे। आज प्रशासन को जैसा निर्देश मिला था, जिस जमीन पर मजार बनी थी, सरकारी रिकॉर्ड में जमीन बंजर भूमि के रूप में दर्ज थी। इसलिए जांच में ये बात सामने आई कि कई साल पहले इस जमीन को मजार और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कर लिया गया। जो दर्ज किया गया, ये कहा जा रहा है कि वो तरीका ही गलत था, उस तरीके से इस तरह की कार्रवाई नहीं किया सकती। लेकिन बाद में राजस्व विभाग की जांच में एंट्री फर्जी पाई गई, यानी फर्जी तरीके से दस्तावेजों में हेरफेर कर ये एंट्री कराई गई थी, ऐसा राजस्व विभाग की जांच में पता चला। यानी जमीन सरकारी थी लेकिन कागजों में उसे एक धार्मिक पूजा स्थल दिखा दिया गया। अब आज सुबह से ही प्रशासन बुलडोजर लेकर के वहां मौजूद था। आसपास की दुकानें पहले हटाई गई, अस्थायी ढांचों को हटाया गया और फिर मजार के मुख्य ढांचे को भी गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। पूरी कार्रवाई पुलिस की कड़ी सुरक्षा में हुई। बड़ी संख्या में भीड़ आसपास जरूर थी लेकिन किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति वहां नहीं बनी, इसलिए व्यापक तौर पर पुलिस और पीएससी का बल वहां तैनात था। अब सवाल उठता है कि ये मामला अचानक क्यों गर्माया। दरअसल बीते बीते दिनों बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक शलभमणि त्रिपाठी लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि चूंकि वो इस इलाके से विधायक हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है और यहाँ वर्षों से अवैध आयोजन होते आए हैं। उनका आरोप था कि न सिर्फ जमीन को कब्जा किया गया बल्कि प्रशासन के रिकॉर्ड में भी फर्जीवाड़ा किया गया, जो कि किसी भी दृष्टि से कानून सम्मत नहीं है। इसलिए वो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। उनको धमकियां भी मिल रही थी, कई सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स, कई और इस तरह के टेक्स्ट मैसेजेस उनको भेजे गए जिसमें उनके परिवार को और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। और आप तो जानते हैं इस मुद्दे में ये मुद्दा और भी गरमाने लगा। राजनीतिक तौर पर थोड़ा बीजेपी को ये मुद्दा सूट भी करता है। इसी शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने दोबारा इस मामले की जांच की और फिर कोर्ट में मामला गया। यहां कोर्ट ने भी ये माना कि जमीन सरकारी है और धार्मिक ढांचे को कोई वैध कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने भी माना। इसके बाद प्रशासन को, यानी जिला प्रशासन को, कार्रवाई का रास्ता मिल गया। अभी कुछ दिनों पहले इस प्रकरण को लेकर के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। उनको तमाम सारे दस्तावेज सौंपे थे। ये बताया था कि किस तरीके से इस मामले में अदालत में क्या हुआ, जिला प्रशासन की जांच में क्या हुआ और कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा वहां पर किया गया। दरअसल ये मजार से जुड़ा हुआ इतिहास यहीं खत्म नहीं होता है। दशकों पहले इसी विवाद को लेकर एक बड़ा दुखद घटनाक्रम यहाँ हुआ हुआ था।
बताया जाता है कि जमीन को लेकर के टकराव हुआ और उस टकराव में एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई। ये घटनाक्रम भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है। यानी सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं था, बल्कि सामाजिक और वैचारिक टकराव का केंद्र भी ये मजार बन चुकी थी। इसलिए बार बार ये मुद्दा संवेदनशीलता के साथ एक तरीके से वहां पर बार बार लोगों के लिए भावना का सवाल होता था, बार बार टकराव की स्थिति बनती थी। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई बार प्रशासन ने इसको टालने की कोशिश की, लेकिन अब जाकर के कार्रवाई हुई है। राजनीतिक पहलू भी सामने आता है। बीजेपी इसे कानून का राज बता रही है। सरकार का कहना है कि अगर जमीन सरकारी है तो चाहे किसी के नाम पर भी हो, कब्जाई गई है तो कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि इस तरह की कार्रवाई से सामाजिक सौहार्द पर फर्क पड़ता है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और बीजेपी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को वहां पर लागू करने के लिए इस तरह के एक्शन ले रही है। अब इसमें प्रशासन का ये कहना है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो ये कह रहा है कि ये कार्रवाई धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्जे के खिलाफ है, और ये बात अदालत में भी उसने प्रूव की है। योगी सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक ढांचों पर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे किसी और अवैध निर्माण पर होती है, और कई सारे ऐसे मामले उदाहरण सामने हमारे आपके हैं जहां पर यह कार्रवाई हुई है। और यही वजह है कि देवरिया की इस कार्रवाई को सिर्फ स्थानीय खबर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक राजनीतिक संदेश बताने की भी कोशिश की गई। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, कैसे बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मामला ही खत्म हो जाएगा। सवाल ये भी है कि आगे कानूनी लड़ाई और तेज होगी इस मामले को लेकर के, जब जो ढांचा है वहां पर जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर ही नहीं रहा, वो जमींदोज हो गया, जमीन सरकार ने अपने पोजीशन में ले ली, तो फिर अब ये कानूनी लड़ाई आगे कैसे चलेगी। कुछ संगठनों ने इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में जाने यानी ऊपर की अदालत में जाने की बात कही है, कहा है कि वो आगे हायर अथॉरिटीज के पास जाएंगे। लेकिन प्रशासन का दावा है कि कोर्ट का उनके पास स्पष्ट आदेश है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही डिमोलिशन की कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है। अब यहाँ एक और पहलू है। जिस जमीन पर मजार बनी थी वह एक प्रमुख सड़क और रेलवे ओवरब्रिज के पास है, जहां यातायात और सुरक्षा के लिहाज से भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। अगर आप देवरिया जाएंगे तो फ्लाईओवर के ठीक बगल में पहले वो मजार का जो वो है ऊपरी हिस्सा है वो वहां पर दिखाई पड़ता था। अब तो चूंकि आज कार्रवाई हो चुकी है तो अब वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन पहले वो ढांचा, ये जो स्ट्रक्चर था, वो फ्लाईओवर के पैरेलली दिखाई पड़ता था। अब इस बात को समझना भी जरूरी है कि मुद्दा धार्मिक है या राजनीतिक है या फिर शहरी व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अगर अब उत्तर प्रदेश में हम इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश में बीते वर्षों में कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सरकार इसको अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर देखती है। अब वो चाहे माफिया की संपत्ति हो या सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध ढांचे या फिर अवैध पूजा स्थल या अवैध धार्मिक इदारे, सरकार लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब यहाँ पर कानून के नाते कार्रवाई हुई है, राजनीति के लिए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन चूंकि ये मुद्दा लगातार वहां के विधायक शिरोमणि त्रिपाठी उठा रहे थे, क्षेत्र की जनता, कई सारे लोग उठा रहे थे, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के नैरेटिव बन रहा था, बार बार ये विषय वहां टकराव का कारण बन रहा था, इसलिए आज एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पर वहां जिला प्रशासन पहुंचा है। आलोचक इसे राजनीतिक चयनात्मक कार्रवाई बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार को संवेदनशील मामलों में ज्यादा संवाद और पारदर्शिता दिखानी चाहिए। देवरिया का मामला इसी बहस को और तेज करता है कि एक तरफ सरकार का तर्क कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाना जरूरी है, दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ सामाजिक समूह कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी कार्रवाई अत्यंत संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए, यानी सबको समझा बुझाकर, मान मनोबल कर, आपसी सहमति के साथ होनी चाहिए, भले उनमें कानूनी आदेश भी आपको प्राप्त हो। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि इस मजार पर पहले ही अवैध आयोजन जो है वो रद्द कर दिए गए थे, और आज की कार्रवाई उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। यानी पहले वहां जो सालाना उर्स होता था उस आयोजन को रद्द किया गया, और फिर अब उस अवैध, जिसको कहा गया, मजार को ध्वस्त कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस कार्रवाई के बाद देवरिया में अमन चैन बना रहेगा? क्या देवरिया में शांति बनी रहेगी? क्या प्रशासन इस पूरे इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति को जीरो टॉलरेंस पर वहां पर बनाए रखेगा?
किसी भी तरह की शांति वहां पर नहीं बिगड़ेगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी अफवाह पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह के हिंसा या तनाव की वहां पर कोई स्थिति नहीं है। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक माहौल वहां गर्म है। मामला अभी लंबे समय तक चर्चा में बने रहने की उम्मीद की जा रही है। अब चूंकि जो विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, वो इस वक्त मुंबई में स्टार प्रचारक के तौर पर गए हुए हैं, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने देवरिया में एक्शन ले लिया है। तीसरी तरफ विपक्ष विपक्ष के जो स्थानीय नेता हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो कमेटी है, यानी जो मस्जिद या मजार कमेटी है, उसका रुख भी फिलहाल अभी ऊपर की अदालत में जाने का तो है। लेकिन कल ये कहा जा रहा है, और कुछ लोगों ने जो स्थानीय पत्रकारों से वहां पर बात की, उनका कहना था कि चूंकि प्रशासन ने उनको कहा था, उनको कोर्ट के आदेश दिखाए थे, लिहाजा इस कार्रवाई में उन्होंने उसका विरोध वहां नहीं किया है। आज देवरिया में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक जिले की खबर नहीं है, बल्कि एक संदेश है उस नीति का जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या अन्य जिलों में भी ऐसी कार्रवाई आगे बढ़ती है, या फिर ये मामला कानूनी और राजनीतिक मोर्चों पर नई लड़ाई का कारण बन जाएगा, या फिर क्या ये सब कुछ चुनावों के नाते हो रहा है, क्या ये सब कुछ राजनीति के कारण हो रहा है, या इस तरह के उदाहरण दूसरे धार्मिक पूजा स्थलों पर भी देखने को मिलेंगे। ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। इसका जवाब सरकार को देना। फिलहाल देवरिया में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लगातार इसको लेकर के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ बयानों को लेकर के जिला प्रशासन भी सतर्क है कि बयान भड़काऊ ना हो, संवेदनशील हो, किसी भी समुदाय को भड़काने वाले ना हो, इससे वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे कोई नया अपडेट आप इस मामले में आएगा, हम आपको साझा करेंगे, आपके सामने लाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई अवैध धार्मिक पूजा स्थल है, वहां पर दस्तावेज जो है उनके पास नहीं है, किसी भी तरीके से वहां पर सरकारी जमीन या किसी की निजी जमीन इंक्रोच करके धार्मिक पूजा स्थल बनाया गया है, तो चाहे किसी भी धर्म का हो, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या ये जो कार्रवाई हुई है ये राजनीति से प्रेरित है? आपकी क्या राय है? हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पेशकश को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप देख रहे थे ब्रेकिंग ट्यूब, और ब्रेकिंग ट्यूब पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।